गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि अभी स्टेट में गणित का एग्ज़ाम जो है पेपर 1 के लिए होना है, तो आप लोगों को जो 2024 में स्टेट हुआ था उसका पेपर नहीं मिला होगा। 2023 वाला मैं करा चुका हूं, तो 24 वाले प्रश्न पत्र का ये हल आप देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया, और इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, और यहीं से प्रश्न आपको बीपीएससी, एईडीओ और बिहार एसएससी में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? तो अनंत। बात अपरिमेय की भी करें तो भी अनंत। पाई क्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है, और इसका जो मान होता है वो परिमेय होता है। 22/7 क्या होता है? तो परिमेय होता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि देखिए, किसी भी एक अपरिमेय और परिमेय का भाग हमेशा अपरिमेय होगा, इरेशनल अपरिमेय हो जाएगा। बात करूं 2 + √3, तो ये भी अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। गुना भी, तो देखिए गुना परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी। दो अपरिमेय संख्याओं की बात करूं तो, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय ही होगा। √15 कैसी संख्या है? तो देखिए, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो अपरिमेय होगा। तो इरेशनल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगला हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो देखिए, को प्राइम नंबर, जो को प्राइम नंबर होगा उसका एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा? एचसीएफ 1। तो 15 और 20 का एचसीएफ तो आपका 5 हो जाएगा, 16 और 52 का 4 हो जाएगा, 21 और 84 का 21 हो जाएगा। लेकिन 9 और 16 का मौसम जो होगा एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अतः 9 और 16 सहभाज्य संख्या है। ये रिपीट किया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य है? चलिए, अब परिमेय में बदलना होगा ये रेकरिंग वाले नंबर को। तो पहले जो पूरी संख्या दी गई है लिख लीजिए, तो 1 हो गया, बटा दशमलव के बाद कई गो डिजिट है? 3 गो, 10 के पावर 3, घटाओ दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला अगर अंक है तो 10 के पावर उतना नहीं है, तो 10 के पावर 0। तो देखिए 1 बटा 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, और घटाओ 10 के पावर 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 1/999 आपका उत्तर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो इसी पे अगर मैं पूछ दूं कि 0.47 के पावर पे 47 का रेकरिंग, तो आप कहेंगे 47/10 के पावर 2, घटाओ बिना रेकरिंग वाला अंक नहीं है, 10 के पावर 0, यानी 47/100 में से 1 जाएगा तो 99 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर कटेगा तो काट के स्मॉलेस्ट करके देख लीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। एक आपको मैं बता दे रहा हूँ, 0.243, 2 पे रेकरिंग और एक बिना रेकरिंग वाला, तो इसको लिखेंगे 243, घटाओ बिना रेकरिंग वाला 2 है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 10 के पावर 3, घटाओ दशमलव के बाद एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो 10 के पावर 1। तो देखिए 243 में से 2 जाएगा तो 241 हो जाएगा, और बटा में 1000 में से 10 जाएगा तो 990 हो जाएगा। 3 से नहीं कट रहा है, अब यही उत्तर हो गया, पी बटा क्यू में बदल गया। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 1250 रुपये में 10 वाले मूल्य के शेयर में लगाता है। जब शेयर का बाजार भाव 950 यानी 9.5 रुपया हो जाता है तो वह उसे बेच देता है, उसे होने वाली हानि कितनी होगी? तो देखिए, प्रत्येक शेयर कितने का है? 1250 में 10 से भाग देंगे
तो 125 को वो शेयर लिया है, 125 को अब बेच रहा है 9 रुपया 50 पैसा में बेचा, तो यानी उसको हानि कितनी हो रही है एक शेयर पे? 50 पैसे की। गुना करेंगे 62.50 पैसा आ जाएगा, यानी 62 रुपया 50 पैसे की हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न है पाई बटा 2 कैसी संख्या है? तो इसका भी मैंने बताया था, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका महत्तम समावर्तक, तो देखिए अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है। 10 मूल्य वाले 40 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें। यदि प्रति तिमाही लाभ का दर 5% है तो सालाना कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 यानी 20% लाभ हो जाएगा। 400 शेयर 10 के मूल्य से खरीद रहा है, ठीक है, 400 शेयर, तो टोटल रुपया उसको कितना देना होगा? 4000 रुपया बेचारा वो लगाया होगा और उस पर 20% लाभ, ठीक है। तो 4000 का आप लोग 20% लाभ का मतलब होता है 20 25 6/5 होगा। 8 पचे देखिए 8 पचे 40, तो 8 छक 48, 4000 रुपया वो लगाया था, 4800 रुपया उसको मिल रहा है, यानी लाभ कितने का हो रहा है? 800 का। नहीं समझे क्या किया मैंने? एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है तो 400 शेयर का मूल्य 4000 रुपया हो जाएगा। तिमाही उसको लाभ 5% हो रहा है। तो चलिए आपने देखा कि 4000 रुपया लगा, उसके बाद 5% 3 महीने में, तो 1 साल में 20% का लाभ होगा। तो आपका क्रयमूल्य हो गया, लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ ज्ञात कर लेना है। तो देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 जुटा 6/5, कितने पे? 4000 पे। ये कटा 8, तो 4800 रुपये में वो बेचा होगा, खरीदा था 4000 में, 4800 में बेचा, 800 का लाभ हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 20% अनुपात 15%, उल्टा कीजिए तो ये कट गया, 5 से कटा 4, 5 से कटा 3, 4:3 हो जाएगा। बी इसका सही जवाब होगा। कम समय में बेस्ट तैयारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी है स्टडी विथ राहुल 247, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज लाइव आकर के भी बताऊंगा कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है स्टेट में, और गणित में आप 100 में से 80 प्लस सही करेंगे, और 50 प्रश्न जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग होगा उसका 10 या 12 सेट मैं करा चुका हूं, और उसमें भी रीजनिंग और मैथ 10 नंबर का। तो 50 में आप वहां से 30 लीजिए और यहाँ से 80 100 में ले लिए, तो 8 3 11 110 अंक हुआ। समझ गए? तो आपका रिजल्ट कौन रोकेगा? अब निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न आ गया। बिंदु 3 4 और -4 2 दोनों अवस्थित है, तो अक्ष पे तो होगा नहीं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे भुज और कोटि में से कोई ना कोई 0 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन कट गया। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये मूल बिंदु है, इसका नियामक 0 0, ठीक है। ये एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो एक है 3 4 तो प्रथम क्वाड्रेंट में होगा, और एक है -3 और 2, इधर निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये दोनों एक्स अक्ष के ऊपर ही होगा, एक्स अक्ष के दोनों ओर, दोनों नहीं, एक्स अक्ष के एक ही ओर होगा, एक ही ओर होगा, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक होता है, आप लोग 2 नंबर मानकर इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला है बिंदु 2 3 और 4 2 के बीच की दूरी। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग किस फॉर्मूला से निकालते हैं? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए x2 क्या है, यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा, 2 का वर्ग, जोड़ y2 में से y1 घटेगा तो 2 में से 3 घटेगा, -1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4,
और 1 का वर्ग 1, तो √5 इक्याई हो जाएगा। 4 और 1 5, √5 इक्याई हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, बिंदु 5 2 4 7 और 7 - 4 से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग सूत्र नहीं लगाएंगे, ये जो त्रिभुज है इसके शीर्षों का नियामक दिया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो समय लगेगा, हम लोग ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे, किसी एक नियामक को सब में से घटा देंगे। 5 और 2 को सब में से घटा दीजिए, तो ये तो 0 0 हो जाएगा। 4 में से 5 घटाइएगा -1, 7 में से 2 घटाइएगा 5, फिर इसमें से यही 5 घटाइएगा तो 2, और -4 में से 2 घटाइएगा तो -6। गुना कर लीजिए, -6 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6, इसमें गुना होगा तो 5 दूनी 10 और बटा 2। कभी भी ऋणात्मक क्षेत्रफल नहीं होता है, तो 6 में से 10 गया तो 4 और बटा 2, तो 2 इकाई हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई। देखिए -2 वर्ग इकाई भी दिया है, लेकिन क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होगा, तो आपका जो उत्तर होगा +2 इकाई हो जाएगा। मैंने क्या किया ध्यान से समझिए, सेकेंडों में ऐसे सवाल बनते हैं। अभी तो मैं, चैनल छोटा है, अभी अभी इस फील्ड में कदम रखा हूँ। मैं बहुत दिनों से, मैं खुद एक टीचर हूँ, बीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा भर्ती हुआ हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, और कंटेंट देखते रहता हूँ कि आखिर आजकल ये परीक्षाओं का कंटेंट क्या है और क्या पढ़ना चाहिए, इसलिए एग्जाम में प्रश्न लड़ जाता है। देखिए 1000 प्रश्न पढ़ने से अच्छा है कि 1 या 200 प्रश्न पढ़ के 50-60 प्रश्न लड़ा दिया जाए। तो आपकी मर्जी है, आप समझदार हैं, आप इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मेरे रिक्वेस्ट करने से यही होगा कि आप 8-10 बार रिक्वेस्ट करेंगे तो एक बार सोचेंगे चलो कर लेते हैं, लेकिन कर लीजिए, ये आपको एडवांटेज देगा, फायदा। और बीपीएससी एईडीओ या अन्य एग्जाम के लिए गणित रीजनिंग बेसिक से सीखना हो, या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ना है, कौन सा कंटेंट, तो इस चैनल का मेंबरशिप प्लान है 399, इसको आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने क्या किया है कि किसी एक नियामक को सब में से घटा दीजिए, तो मैंने 5 2 को सब में से घटाया तो ये तो 0 0, 4 में से 5 घटाया तो -1, 7 में से 2 घटाया तो 5, 7 में से 5 घटाया तो 2, और फिर 2 में से -4 में से 2 घटाया तो -6, इसको गुना किया तो प्लस का 6 आया, माइनस माइनस प्लस, इसको गुना किया तो 10 आया, तो घटाओ 10, अब बटा 2 किया, 6 में से 10 गया, -4 बटा 2, काटा तो -2 इकाई आया, लेकिन क्षेत्रफल है तो निगेटिव हम लोग नहीं लेंगे। चलिए, किसी पृष्ठ के किनारे होते हैं तो वो क्या होते हैं, रेखाएं होते हैं, लाइंस होते हैं। एक आयत में लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 है, तो हमें दिख रहा है कि 64 और 36 हो रहा है, दोनों का वर्ग रूट कर देंगे तो ये 100 आएगा, मतलब 10 हो जाएगा। विकर्ण कितना हो जाएगा 10, क्यों, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग, तो मैंने लंबाई का वर्ग 64 और 6 36 जोड़ा तो 100 आया, और जब 100 आया तो ये 10 का वर्ग है। देखिए 5.5 सेंटीमीटर वृत्त, ये वृत्त है, ये त्रिज्या 5.5 है, तो इधर भी 5.5 है, और इधर स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। 1-1 2-2 सेकंड का तो सवाल पूछता है। यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य n² / 81 है, तो n का मान 81 ही हो जाएगा। कैसे, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n होता है, तो n बराबर n² / 81, तो ये n² है तो इसको n इंटू n लिख सकते हैं, एक n से एक n कट गया, एक बचा, 81 आके गुना हो गया, n बराबर 81, उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यदि प्रथम n प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या दे दिया माध्य 5n/9 है, तो n क्या होगा, तो प्राकृत संख्याओं का माध्य जो होता है वो n + 1/2 होता है। n प्राकृत संख्याओं का माध्य प्रथम से, इसका मान दिया है 5n/9, क्रॉस गुना कर लीजिए, 9n + 9 बराबर
10n, 5 दूनी 10n हो गया। 10n में से जाके 9n घटा n बराबर 9 मिल गया। कितना देर लगेगा बनाने में? इसको लाइव क्लास में भी मैं करा दूंगा शाम में। आज आप सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज 7 PM नहीं, आज 7 नहीं 9 PM में आप जुड़ सकते हैं। 7 PM में सक्षमता और नवोदय विद्यालय और सीमतुल्लाह कॉम्पिटिटिव सैनिक के लिए क्लास चलता है। 9 PM में आप जुड़ेंगे तो आपको 9th-10th का जो मैथ है आजकल पूछा जा रहा है वो मैं करा दूंगा। चलिए त्रिकोणमिति का प्रश्न देखिए। साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 5/4। तो साइन ए इंटू कॉस बी पूछा है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे अगर हम लोग तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए लिख लीजिएगा। कॉस ए बराबर में 25/16 क्योंकि वर्ग किए। इसका मान आपको पता होना चाहिए 1 होता है। प्लस साइन ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। देखिए डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए और 1 जाके इसमें से घटेगा 1, तो 25 में से 16 घटेगा तो 9/16 हो जाएगा। 2 जाके भाग लग जाएगा, 2 जाके भाग लग जाएगा तो 9/32 क्या हो जाएगा 9/32। इसका सही जवाब हो जाएगा 9/32। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है तो त्रिभुज के तीनों कोण तो देख लीजिए 4 3 7 7 2 9, 9x बराबर यानी 9 का मान 180 तो 9 दूनी 18, 1 का मान 20 तो 20 दूनी 40 डिग्री, 20 तिया 60 डिग्री, 20 चौका 80 डिग्री। 40 60 80 किस ऑप्शन में है? तो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 420 और 272 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट, पहले 3 सबसे बड़ी संख्या 4 है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहा है, अतः ये दोनों 4 से विभाजित होगा तो इसका मौसा 4 हो जाएगा। यदि कोई भी विषम पूर्णांक होगा जब q एक पूर्णांक है, किस केस में कोई भी विषम पूर्णांक किसी पूर्णांक के लिए विषम होगा? तो 1 रखेंगे अगर q के जगह तो 6 और 5 11, 2 रखेंगे 6 दूनी 12 और 5 17, ये तो 0 से गुना हुआ तो 6 आ जाएगा, सम आ जाएगा। ये 1 रखेंगे 5 दूनी 10, ये भी सम आ जाएगा। 1 रखेंगे 3 दूनी 6, 6 6 12, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे कैसे पहला ऑप्शन 6q जोड़ 5, 1 रखा तो 6 एकम 6 जोड़ 5 11 विषम आया। 2 रखा तो 12 जोड़ 5 क्योंकि 6 दूनी 12, 5 तो ये 17 विषम आएगा। तो इसी केस में विषम आएगा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग आप सबको पता होना चाहिए, माइनस का b और बटा का a होता है। a यहाँ 1 छुपा हुआ है और ये ऑलरेडी -4 दिया है तो +4 हो जाएगा बटा 1 यानी 4 हो गया। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। अगर यही शून्यांकों का गुणनफल पूछ देता है तो c बटा a होता है यानी 1/1, तो 1 उत्तर हो जाता है। इस प्रश्न पे आधारित आप लोग जवाब देंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के शून्यकों का योग आपको बताना है। ऑप्शन है 9, 20, -9, -20, ये बताइएगा। यदि बहुपद f(x) बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक अल्फा है तो एक अल्फा 1/अल्फा है व्युत्क्रमानुपाती, तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटा का a, तो k बटा का 5, तो अल्फा से अल्फा कट गया, 5 एकम 5, k का मान क्या हो जाएगा 5, उत्तर क्या हो गया डी। कितना समय लग रहा है बनाने में? बिल्कुल आसान प्रश्न होता है। आप लोग पहले इस चैनल पे जुड़े नहीं और मैं सक्षमता की तैयारी करा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो केवल सक्षमता पर आता है। आप ईमानदारी से एक बार जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके रिलेशन में भी अगर कोई है तो जोड़िए। और ये स्टेट ही नहीं,
आप स्टेट के साथ बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे आप गणित से हो, विज्ञान से हो, सामाजिक विज्ञान से हो, तो कंटेंट का निचोड़ और कंटेंट मैं आपको इस तरह से दूंगा जिससे आपका ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा, एग्जाम में बैठेंगे तो प्रश्न भी लड़ेगा। तो ये आप देख लिए। शून्यांक का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो एक अल्फा है तो एक वो अल्फा यहाँ लिख देता हूँ, एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है। और हम सभी जानते हैं कि शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो सी बटा का ए होता है। तो सी तो यहाँ के है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, ये कट गया, 5 गुना हो गया, के का मान 5 आ गया। ये रिपीट किया है। यदि बहुपद जिसके शून्यांकों का योग 0 है, गुड, अब ये योग ही दे दिया है 0 और गुणनफल देगा नहीं, और एक शून्यक 3 है तो निश्चित ही दूसरा शून्यक -3 होगा। एक शून्यक 3 है, दूसरा शून्यक निश्चित ही -3 होगा, तब ना योग 0 हुआ होगा। तो गुणनफल आपका हो जाएगा -9 और आपको बहुपद बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोर बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये तो 0 है, 0 है तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस, यहाँ माइनस है तो ये तो रहेगा, और ऑलरेडी यहाँ -9 दिया है गुणनफल, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो -9 गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये कल ही मैं रात को पढ़ा रहा था लाइव में 9 बजे, इसका थ्योरी सेक्शन किया हूँ, आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और 9th-10th का कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ। 10th के बच्चे जो आपके रिलेशन में आपके घर में है, सीबीएसई बिहार बोर्ड वाले, उनको जोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे तहलका मचाता हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, संगत मतलब उसका हल हो, तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होंगी। तो देखिए दो चीज हो सकती है, संगत का मतलब या तो प्रतिच्छेदी हो सकती है, नहीं तो संपाती भी हो सकती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा हमेशा, देखिए हमेशा संपाती कैसे होंगी, समांतर तो होंगी ही नहीं, क्योंकि हल न होने के लिए असंगत का समांतर होंगी, और प्रतिच्छेदी या संपाती, तो ये डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संगत हल वाले को कहा जाता है, इसका कंडीशन भी मैं बता दूं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और एक केस होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसी दो केस में, एक में अनंत हल, एक में एक हल, तो ये दोनों संगत होगा। तो इसकी जो रेखाएं होंगी या तो प्रतिच्छेदी नहीं तो संपाती, और समानांतर रेखा तो इसके लिए होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कोई हल नहीं के लिए। ये थ्योरी करा चुका हूं रात में लाइव क्लास में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिए। इस पर 2-3 प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद, एक हल होगा, एक और केवल एक हल, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। संपाती होगा तो अनंत हल, समानांतर होगा तो कोई हल नहीं। चलिए इस प्रश्न का जवाब देखिए। माध्य 10 दिया है कितने प्रेक्षणों का, 1 2 3 4 5 6 7 प्रेक्षणों का। तो देखिए डायरेक्ट जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। 12 8 20 और 25 45, 45 6 51 और 9 60, 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स बराबर 7, क्योंकि 7 को प्रेक्षण है जिसका माध्य 10 दिया है, 10 सते 70, 60 प्लस एक्स बराबर 70, 60 जाके घट जाएगा, एक्स का मान 10 आ जाएगा, एक्स का मान 10 होगा। अब पूछा क्या है आपसे, बहुलक, तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, बता दीजिए। इस प्रेक्षण में कौन सी संख्या अधिक बार आई, तो ये इसका मान 10 आया और 10 2 बार आया है, तो माध्यक भी, बहुलक भी 10 हो जाएगा। और बहुलक माध्य माध्यक में एक संबंध होता है,
बहुलक बराबर, ये भी प्रश्न पूछता है बहुत बार, 3 गुना माध्यक घटाओ 2 गुना माध्य, इस पे भी प्रश्न आता है। यदि किसी त्रिभुज के कोण, ये तो अभी मैंने कराया, तो ये रहा आप लोगों के लिए रामबाण राहुल सर का। इसी आधार पे आपका प्रश्न होगा और कल एग्जाम है आप लोगों का, तो आज 9 PM में आप लोग इस चैनल पे लाइव क्लास में जुड़ेंगे, तो और जो बकाया प्रश्न है और जो प्रश्न कल लड़ने वाला है वो मैं करा दूंगा, चाहे द्विघात समीकरण हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, निर्देशांक ज्यामिति हो, या ज्योमेट्री हो, या आंकिक प्रश्न हो, या शेयर लाभांश हो, इसी टाइप का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप सभी देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247।